एंड फॉर्चुनेटली आई ग्रो अप इन अ फैमिली जिसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तक कोई चीज़ मेरे पेरेंट्स को अफोर्डेबल थी, लीगल थी और जिसमें किसी को चोट आने की संभावना नहीं थी, तो इट वॉज़ ओके टू डू। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब 13 साल का था तब मेरे हाथ ये जादू कला लगी। एंड फैमिली बैकग्राउंड ऐसे था कि उन्होंने, किसी ने मेरे को मना नहीं किया, ज़्यादा इनकरेज भी नहीं किया और मना भी नहीं किया। वो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जब से मैंने ये सुना है तबस्सुम टॉक्स, आई हैव अ वेरी सिंपल डोंट लाफ, ओके, नहीं इट्स सीरियस, डोंट वरी। आई हैव अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट फॉर यू एज द टीम लीडर एंड दिस थिंग कि तबस्सुम टॉक्स, ये बहुत गलत नाम है आपके चैनल का या आपके पॉडकास्ट का। इट शुड बी तबस्सुम मेक्स यू टॉक। हाँ, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से बकवा रहे हैं, जो भी बकवास कर रहा हूँ मैं किए जा रहा हूँ। सो तबस्सुम टॉक्स नहीं है, इट शुड बी तबस्सुम मेक्स यू टॉक। आई हैड टू पोलाइटली रिफ्यूज़ कि एक तो आईसीयू, ऊपर से नियोनेटल आईसीयू, और मैं अभी 25 बच्चों से मिल के आ रहा हूँ। आई माइट बी कैरिंग इन्फेक्शन, वो बच्चे की फ्रेजाइल होगी बहुत इन्वायरमेंट सिस्टम वहाँ पे। इट विल नॉट बी राइट ऑन माई पार्ट टू एनक्रोच इट, एंड इट इज़ नॉट ऑफिशियली डन। नहीं करते हम लोग, आईसीयू में नहीं जाते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो। बच्चे से नहीं सर, आओ बच्चा है। आई ट्राई टू थोड़ा सा प्यार से उनको समझाने की कोशिश की, नियोनेटल में है, यानी कि बच्चा 6, 8, 10 हफ्ते से बड़ा नहीं होगा। उस उम्र में बच्चा मेरे को पहचानेगा भी नहीं, मेरा फॉर्म देखेगा, सिर्फ शेप एंड कलर्स देखेगा। ही विल नॉट रियलाइज वेदर आई एम अ डॉल और अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ ह्यूमन बीइंग। इट इज़ नॉट वाइज फॉर मी टू गो देयर एंड डिस्टर्ब हिम। तो शी सेड सर नहीं आओ। आई हैड टू गिव हर एन ऑफिशियल रीज़न कि मैडम मेरे को अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट राइट, एथिकल भी नहीं है। तो इसे अलाउड नहीं है, कौन परमिशन देगा? मैंने बोला ये जो मेट्रन है वार्ड की, वही देंगे परमिशन, अगर देंगे तो वो तो नहीं देंगे, मेरे को पता है। तो इसे मैंने उनसे परमिशन ली, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेट्रन ना ही बोलने वाली है। सीनियर नर्स है, शी इज़ एक्सपीरियंस, शी नोज एग्जैक्टली। ऐसे कोशिश कर लो, अगर वो बोलती है हाँ तो हम देखते हैं क्या करना है। एंड एज लक वुड हैव इट फॉर दैट लेडी, मेट्रन ने बोला सर आप जाओ, लेकिन स्क्रब करके जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम मलिक और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉक्स। एक बार फिर हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, या मैं कहूँगी कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अपनी आखिरी सांस तक लोगों को या लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखेंगे। जिस व्यक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं वो एक नेवी ऑफिसर रह चुके हैं। ही इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर प्रवीण तुलपुले। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सब अक्सर ऐसे होता है कि ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, या ऐसी ज़िंदगी में जहाँ किसी के लिए वक्त नहीं होता है, आपने पूरा अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया है। आपने कहा है कहीं बार कि नहीं, मैं जब तक हूँ मैं लोगों के, बच्चों के, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रखना चाहता हूँ, खुशियाँ रखना चाहता हूँ। तो ये जो इनिशिएटिव है आपने, ये किस तरह आपने शुरू किया, और एक नेवी ऑफिसर से एक क्लाउन या म्यूजिशियन बन के बच्चों को हंसाना या उनकी ज़िंदगी में एक खुशी लेकर आना, कैसे आपने तय किया? वो सफ़र के बारे में हमें बताएं सर। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड ये जो जर्नी आप कह रहे हो, जो स्विच कह रहे हो, वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना जानकारी थी तभी कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो दुनिया वाले शायद पसंद करें ना करें। आई वॉज नॉट श्योर। एक्चुअल जर्नी हैज़ स्टार्टेड व्हेन आई वॉज बॉर्न मैनी ईयर्स बैक, बट लाइक एनी अदर मिडिल क्लास फैमिली में जैसे होता है, कभी सोचा नहीं था कि मैं नेवी में ज्वाइन करूँगा या मैं जादूगर बनूँगा, क्लाउन बनूँगा, कुछ बनूँगा। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसे सब लोग चल रहे थे उनके साथ साथ मैं चल रहा था। समवेयर इन 1974 मैंने ये जो जादू या मैजिक नाम की जो ब्यूटीफुल हॉबी है, मैं हॉबी कह रहा हूँ बिकॉज बहुत सालों तक वो मेरे साथ हॉबी करके ही रही। इट नेवर टर्न इनटू अ प्रोफेशन और नेवर थॉट दैट इट टर्न इनटू अ प्रोफेशन। जादू मैंने सीखना शुरू किया तकरीबन मैं 13 साल का था तब से। एंड जस्ट इमेजिन, एक 13 साल का लड़का जो जादू कर लेता है उसको लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया। हर किसी को वो लिटरली बेवकूफ़ बना सकता है,
जादू दिखा के अपने वश में कर सकता है टू अ डिफरेंट विद अ डिफरेंट मीनिंग, एंड उसको लगता है कि ही हैज़ अराइव्ड। एंड फॉर्चुनेटली आई ग्रो अप इन अ फैमिली जिसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तक कोई चीज़ मेरे पेरेंट्स को अफोर्डेबल थी, लीगल थी, और जिसमें किसी को चोट आने की संभावना नहीं थी, तो इट वाज ओके टू डू। सो ऐसे कोई नहीं था कि आप जादू नहीं कर सकते। कई परिवारों में होता है आप ताश नहीं खेल सकते, पीपल हैव डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस। मेरे लिए वैसे कुछ नहीं था। सो आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई थॉट वाज द बेस्ट। स्कूल, कॉलेज, उसके बाद नेवी ज्वाइन कर ली। तब भी आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर माई स्कूल मेट्स, फॉर माई स्कूल फंक्शंस, कॉलेज फंक्शंस, नेवल यूनिट के फंक्शंस, नेवी के फंक्शंस ओवरऑल। लेकिन तभी भी एक भी बार ऐसे सवाल नहीं आया दिमाग में, या एक आइडिया भी नहीं आया कि वन डे मैं ये वाइट ब्यूटीफुल स्मार्ट वाइट यूनिफॉर्म उतारूँगा और कलरफुल कपड़े, लाल नाक, कलरफुल जूते पहन के बच्चों के सामने, बड़े सबके सामने जाके एक मस्करा बन के शायद अपने आप का मजाक उड़ा के लोगों को हंसाऊँगा। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स नाउ। सर, ये जो यूनिफॉर्म है, वाइट यूनिफॉर्म, इतना प्राउड होता है और वो एक जज्बा होता है नेवी ऑफिसर को देखिए, तो ये आपने नेवी में आने का कैसे सोचा, वो आपके जहन में कैसे आया? और आपने एक बात और हमारी फर्स्ट सवाल में इंक्लूड किया था कि जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, उसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब 13 साल का था तब मेरे हाथ ये जादू कला लगी। एंड फैमिली बैकग्राउंड ऐसे था कि उन्होंने, किसी ने मेरे को मना नहीं किया, ज़्यादा इनकरेज भी नहीं किया और मना भी नहीं किया। यू गो बैक 50 ईयर्स, एक्चुअली अभी 51 ईयर्स हैं जब से मैं जादू कर रहा हूँ। आई एम एन ओल्ड मैन। 50 ईयर्स बैक प्रोफेशनल जादूगर या एंटरटेनर्स जो मैजिक यूज़ करते थे बहुत ही कम थे, गिने चुने, आप एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते थे, उतने ही थे जो सिर्फ जादू पर निर्भर थे। उनका परिवार, उनका लाइफ पूरा जादू पे चलता था। इट वॉज नॉट अ वेरी रिकग्नाइज्ड प्रोफेशन। ग्रेजुअली इट हैज़ स्टार्टेड बीइंग वन नाउ। लेकिन तब अगर मैं जब 13 साल का था, तब मैंने अगर मेरे माँ बाप को बोला होता कि मेरे को प्रोफेशनल मैजिशियन बनना है, या तो मेरे को घर से निकाल दिया जाता, या तो मेरे को ग्राउंड कर दिया जाता कि मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूँ, चुपचाप पढ़ाई करूँ, घर आऊँ, ख़त्म। फॉर्चुनेटली वैसे कुछ हुआ नहीं, बिकॉज शायद मेरे जहन में भी नहीं था कि मुझे ये प्रोफेशनली करना है। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, इट वॉज़ अ क्यूरियस थिंग टू डू। अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हो तो लोग आपके आसपास रहते हैं, एंड अटेंशन किसको पसंद नहीं है। सो इट केप्ट ऑन गोइंग राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। ओके, सो आई हैव आल्सो आस्क्ड यू कि आपने नेवी ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया? That was, I should thank my brother-in-law, मेरे sister के husband. 1974 was a turning year for me also. My sister got married, and she married a naval officer. I mean, in a very lighter vein, I say कि अगर मेरे जीजा जी एयरफोर्स में होते तो उनका यूनिफॉर्म देख के मैं शायद एयरफोर्स के लिए ऑप्ट करता। अगर वो बस कंडक्टर होते तो शायद मैं बस कंडक्टर की यूनिफॉर्म, बिकॉज यूनिफॉर्म का एक अट्रैक्शन होता है यंग एज में, इट वाज दैट। अगर वो फायर फाइटर होते तो शायद मैं फायर फाइटर की प्रोफेशन में जाता, कोशिश तो करता ज़रूर, एज लक वुड हैव इट, या फिर जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे कि नेवी था, तो आई फॉलोड हिज फुटस्टेप्स एंड प्रॉपर यूपीएससी की एग्ज़ाम, एसएसबी का इंटरव्यू, मेडिकल्स वगैरह सब कुछ करके आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। लेकिन तभी भी मैजिक ने मेरा साथ दिया, या मैजिक मेरे साथ रहा। अनऑफिशियली मैं जिस भी यूनिट में गया, जहाँ भी गया, एक अनऑफिशियल टाइटल मेरे साथ होता था कि ये एंटरटेन करेगा। शाम का फंक्शन है, पिकनिक है, कुछ है, प्रवीण के हाथ में एक माइक दे दो या फिर पब्लिक दे दो, वो एंटरटेन करेगा, उनको बिजी रखेगा। सो इट स्टेड विथ मी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली, आप आपका जॉब रख कर भी ये कर सकते थे। देन व्हाई डिड यू डिसाइड कि नहीं, मुझे टोटली जॉब से क्विट करके ही ये करना है? यस, बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है और इसका जवाब बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। बिकॉज जब मैंने तय किया नेवी छोड़ना है, और एक्चुअली में जब पेपर वर्क क्लियर होकर मैंने नेवी छोड़ी, उस समय मैंने सिर्फ 2.5 साल और सर्विस अगर कर ली होती तो मेरे को फुल लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते और भी बेनिफिट्स मिलते। पीपल थिंक कि मैं बहुत इम्पल्सिव हो गया था, सडन डिसीजन लिया, बट नो, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल डू दैट। जो शॉक लगा था, इफ़ आई कैन कॉल इट अ शॉक, वो बहुत ज़ोरदार था, वो स्पार्क बहुत पावरफुल था, एंड आई डिडंट वांट दैट टू डाई डाउन।
अगर मैं सोचता नहीं अभी 2 साल बाद करते हैं, बेटी 10th में है, 12th में है, उनको ग्रेजुएट होने दो, उसके बाद करते हैं, तो शायद ये जो इंटेंसिटी थी वो स्पार्क की वो कम हो जाती। और फिर मैं जब तक नेवी में मेरे को नहीं बोलती कि भैया अब घर जाओ, 56-58 हो गए हो, तब तक मैं वहीं पे रहता, और जो आज पीछे 25 साल से कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता। तो ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिसने आपको मोटिवेट किया या इंस्पायर किया कि आप फुल टाइम ये करें और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएं? वेरी ट्रू, अगेन लाइफ चेंजिंग मोड, लाइफ चेंजिंग व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इंसिडेंट्स और स्पार्क। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं मैजिक करते ही आया हूँ कंटिन्यूसली थ्रू आउट माई लाइफ सिंस माई 13-14 ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड, वो मेरे साथ रहा है, बट इट वॉज नॉट अ प्रोफेशन। सो घर में बच्चों के लिए पार्टी है, फ्रेंड्स की घर पे पार्टी है, पिकनिक्स हैं, आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर सिविलियंस ऑल्सो। पैसे नहीं लेता था, ऐसे जाके शो वगैरह करके आता था। एंड वन ऑफ दोज डेज मेरा एक शोर पोस्टिंग में था मैं, एंड वन ऑफ माई सिविलियन फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स से एक लेडी का कॉल आया, आई थिंक इट वॉज अ थर्सडे और फ्राइडे, कि प्रवीण संडे को क्या कर रहे हो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वी आर हैविंग अ पार्टी फॉर सम चिल्ड्रन, आप आओगे और बच्चों को एंटरटेन करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आई हैड नथिंग टू लूज, संडे था, मैं शोर पोस्टिंग में था, तो इमरजेंसी सेलिंग का सवाल नहीं था। सबसे परमिशन ले कि आई वेंट। वहाँ पे जो वाक़या हुआ रादर 4 दिन के बाद पता चला, बट वहाँ पे जब गया, नाउ दिस हैपेंड इन द ईयर 2000, and imagine now, forget all these gadgets that we have around us, especially mobiles. We did not have mobiles थे नहीं, बहुत चुनिंदा लोगों के पास पेजर होते थे तभी, कि आपको कोई मैसेज आएगा तो फिर आप लोकल कहीं से कॉल कर लोगे वापस करके। तब मोबाइल नहीं था, तब मास्क भी नहीं थे। 2020 कोविड के बाद हमने मास्क देखना शुरू किए जो कलरफुल है, रंगीन है, फैसिनेटिंग है, क्यूरियस हैं। उसके पहले जो मास्क होते थे वो जनरली 2 टाइप के होते थे, बेसिक क्लॉथ मास्क। एक होता था ग्रीन जो पेशेंट्स पहनते थे या डॉक्टर्स पहनते थे, और दूसरा होता है जैन कम्युनिटी जो पहनती है वाइट वाले, वो वाले होते थे। सो इफ़ यू न्यू इट इज़ अ वाइट वन, यू न्यू इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स, और अगर ग्रीन है तो बिकॉज ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की इम्यूनिटी का इशू है, डस्ट नहीं जाना चाहिए बच्चे को या फिर बुज़ुर्गों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए। व्हेन आई वेंट टू दिस प्लेस, कार में गया, कार के बाहर भी नहीं उतरा था, वहाँ से देखा, झांक के आई कुड सी द विंडो में से ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग थी। दैट रूम वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन, 30-40 बच्चे होंगे, अटेंडेंट्स थे उनके, 1-2 बच्चे व्हील चेयर पे थे, वो भी दिख रहा था। बट द मोस्ट अलार्मिंग थिंग वॉज कि सब बच्चों के मुंह पे मास्क था, एंड आई वॉज नॉट श्योर आई वॉज प्रिपेयर्ड इमोशनली। मेरे बैग में जो ट्रिक्स थे वो मैं जानता था, वो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता था, but emotionally to handle 25, 30, 40 children who are seriously sick was perhaps not my cup of tea, is what I thought. क्योंकि जब आप किसी को entertain करना चाहते हो तो you have to keep them engaged. आपको उनसे eye contact करना पड़ता है, उनको engage रखना पड़ता है, और जब 25 छोटे बच्चे हैं उनका एक तो attention span कम होता है, and then you have to keep, they are going through their trauma. उनको जो तकलीफ़ हो रही हो तो हो ही रही, उसमें आप इंटरफियर करके वी वांट टू ब्रेक इट, इट इज़ नॉट ईजी। मन में एक बार तो ख्याल आया कि विंडो ऊपर कर लो और निकल लो, उनको रहने दो जो भी हैं। तभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो वो मैडम मेरे को फ़ोन भी करती तो घर पे करती, घर पे मैं था नहीं, तो वो लोग बोलते चले गए हैं। 2 दिन बाद मैं देख लेता, कुछ जवाब दे देता। एक सवाल, ये थॉट आया ज़रूर। दूसरा सवाल ये था कि ये बच्चों की क्या गलती है कि मैंने तो कमिट कर दिया पूछे बिना। मैंने पहले पूछना चाहिए था बच्चे कौन है, ऑडियंस कौन है, उनकी कोई गलती नहीं थी। जिस लेडी ने मेरे पे भरोसा करके इतने ट्रस्ट से मेरे को बुलाया था, उनकी क्या गलती थी कि मैं उनको लेट डाउन करूं। ये बच्चे, उनको पता नहीं था शायद कि एक जोकर आ रहा है, क्लाउन आ रहा है, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। वॉज आई राइट इन माई राइट थिंग टू डिसअपॉइंट देम? ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मेरा शो फ्लॉप होगा। तभी ये सब इंटरनेट वगैरह इतना फैला नहीं था, तो किसी को पता भी नहीं चलता मेरा शो अगर फ्लॉप होता तो, एंड 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाते। फॉर्चुनेटली मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर नहीं जाऊँ और मैं शो करूँ, एंड शो हुआ। शो मेरे उम्मीद से बहुत ही बेहतर हुआ,
I mean, if I was expecting 10% success, I got 110% success. During the show, एक छोटा सा बच्चा था जिसको परहैप्स शो में, मैजिक में मैं क्या कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं क्या हूँ इसमें इंटरेस्ट था। मेरे टेबल पे क्या रखा है, मेरी मैजिक के बैग में क्या रखा है, मेरे जेब में शायद कुछ है, उसको उसमें इंटरेस्ट था। एंड मेरे से ज़्यादा शायद वो बच्चा लोगों को एंटरटेन कर रहा था, उसकी जो हरकतें हो रही थी दे वर मोर एंटरटेनिंग। शायद लोगों को लगा होगा कि मेरा ही जमूरा होगा, मैंने छोड़ दिया है जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट पीपल। बट वो एक ऑडियंस का ही मेंबर था, दुबला पतला सा, पता चल रहा था ही इज़ नॉट टू वेल। सब फिर टिपिकल पार्टी हुई। पीपल हु आर वाचिंग, जो पुरानी 20-25 साल पहले की पार्टीज जानते हैं, बर्थडे पार्टी जो एक छोटा सा सैंडविच का टुकड़ा होता था, 3.5 पौने 4 वेफर होते थे टूटे हुए, एक रसना या फिर सिमिलर कोई ड्रिंक होता था और एक पीस केक होता था। इतने पे बढ़िया पार्टी होती थी, वी यूज्ड टू एंजॉय। फिर एवरीबडी यूज्ड टू गो होम एंड रिक्रिएट या फिर रिलेट एवरीथिंग। हमने भी वही किया, सब कुछ गए अपने अपने घर पे गए, बच्चों से शेयर किया ऐसे ऐसे हुआ करके मेरे बच्चों से, एंड वी फॉरगॉट अबाउट इट। मंडे निकल गया, ट्यूसडे को शायद वो मैडम का मेरे को फिर से फ़ोन आया कि प्रवीण आज का न्यूज़पेपर देखा क्या? ऐसे देखा तो है लेकिन कौन सा? तो शी मेंशन्ड द न्यूज़पेपर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट। बोले उसमें अंदर कहीं तुम्हारी फ़ोटो छपी है, जाओ देखो। सो मी एंड दिस स्वीट लिटिल चाइल्ड जो था, उसकी और मेरी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो छपी थी, कलर भी नहीं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो छपी थी कि ऐसा ऐसा हुआ, मस्करा जोकर आया था, बच्चों के साथ पार्टी किया वगैरह। आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो नेवी ऑफिसर को पेपर में अपनी फ़ोटो देखने का मौका कहाँ मिलता है? जंग वंग तो छिड़ नहीं रही थी फॉर्चुनेटली। तो फटाफट वो न्यूज़पेपर मंगाया, कटिंग किया टिपिकल गवर्नमेंट की स्टाइल से, एक वाइट पेपर A4 साइज़ पे चिपकाया, उसके नीचे लिख दिया कौन सा कॉलम, कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा पेज क्यों आया है, एंड आई थॉट आई वॉज वर्ल्ड फेमस। इन माई स्मॉल कम्युनिटी 12-15 जो ऑफिसर्स थे हम लोग बेस में, आई वॉज वर्ल्ड फेमस। शाम को बच्चों को दिखाया, वो फोल्ड पेपर कहाँ चला गया किसी को पता नहीं उसके बाद, एंड वी फॉरगॉट अबाउट इट अगेन वेरी ईजीली, क्योंकि एक हो गया किस्सा। उसके बाद क्या है, 2 days लेटर, थर्सडे या फ्राइडे शायद, ये मैडम का मेरे से फिर से फ़ोन आया ऑफिस में। तो देन एज सुन एज आई न्यू कि फ़ोन उठाने के बाद कि वही है, आई सेड यार सॉरी, उस एक्साइटमेंट में कि मेरा पेपर में फ़ोटो छपा है, आई इवन डिड नॉट से थैंक यू टू यू, आई डिड नॉट से थैंक यू टू दैट चाइल्ड एंड द पेरेंट्स हु ब्रॉट मी टू मीट दैट चाइल्ड। बोलती है, उसी एकदम सीरियस हो गए उनकी आवाज़, एंड शी सेड प्रवीण मैंने कुछ खास काम के लिए फ़ोन किया आपको। सर क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो? तो बोलता है यू रिमेंबर दैट चाइल्ड? आई सेड मैं उसी की बात कर रहा हूँ। शी सेड वी लॉस्ट द चाइल्ड। 2-3 दिन पहले जिस बच्चे के साथ मैं खेला था, जिसके साथ हंसी मजाक की थी, डांस किया था, फ़ोटोज़ निकाली थी, वो बच्चा आज नहीं रहा था। इवन टुडे व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हिम आई गेट गूज बम्प्स। तो फिर बात कर रहे थे कि कहाँ से हुआ, क्या हुआ। तो ये फैमिली यूपी से आई थी शायद, और काफ़ी 5-6 महीने से बॉम्बे में थी। बच्चा मुझे पता चला कि टर्मिनल था, ऑन हिज लास्ट स्टेजेस। तो मैंने उनसे, मेरी फ्रेंड से पूछा कि अगर बच्चे की कंडीशन इतनी सीरियस थी, आपने उसको पार्टी में आने ही क्यों दिया? नहीं आता तो शायद आज हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, वो अपना अपना होता बेड पे जहाँ पे भी हो। तो शी सेड नहीं प्रवीण, रिमेंबर आई हैड आस्क्ड यू, एक्चुअली शी हैड आस्क्ड मी व्हेन आई वाज फर्स्ट, जब कॉल आया था कि आप संडे को फ्री हो, शी हैड मेंशन कि आप वो आजकल कलरफुल क्लोथ्स पहनते हो, लाल नाक पहनते हो, वैसे आओगे क्या? उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, व्हाई आई स्विच्ड फ्रॉम बीइंग अ मैजिशियन टू अ क्लाउन, तो मैं शेयर करता हूँ। आई सेड रिमेंबर दैट? आई सेड यस आई रिमेंबर। तो बोलते दैट चाइल्ड वॉज द रीज़न। आई सेड व्हाट डू यू मीन? बोलती हर एक की आजकल की लैंग्वेज में जो बकेट लिस्ट बोलते हैं ना, हर एक की एक ख्वाहिशें होती है 2-3, वो बच्चे की 5-6 थी शायद, कि शायद चौपाटी पे जाना है, शाहरुख खान का बंगला देखना है, फ़्लाइट में जाना है, मूवी देखनी है, जो भी है। उसमें एक आइटम कहीं पे थी जहाँ पे बच्चे ने लिखा था कि मुझे सर्कस के जोकर से मिलना है, एंड दैट वाज स्टनिंग, दैट वाज शॉकिंग, कि शायद उसकी बकेट लिस्ट का एक टिक मार्क मेरे कारण लग गया।
देन आई सेड अगर मैं एक बच्चे को मैं एक टिक मार्क दे सकता हूँ ज़िंदगी में, तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद हंसी न मिली हो। एंड देन दिस लेडी सेड कि प्रवीण, पेरेंट्स ने बताया कि पिछले 5-6 महीने में उन्होंने इस बच्चे को इतना हंसते और इतना खुश कभी नहीं देखा था। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तब मैंने सोच लिया कि पेंशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन पढ़ाई करते हुए इस बारे में पता चला कि व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज़ कॉल्ड मेडिकल क्लाउनिंग। मेडिकल भी है और क्लाउनिंग भी है। इट सेंड्स वेरी पॉजिटिव मैसेजेस टू द पेशेंट्स एंड पीपल अराउंड। एंड जैसे मैं बोल रहा था कि मैं बेसिकली इनिशियली मैजिशियन था, क्लाउन कभी नहीं था। क्लाउन बनने का मेरे दिल में आना शुरू हुआ था 98-99 में। तब तक क्या होता है, आप जब जादू का शो देखने जाते हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मैजिक दिखाता है, होता क्या है, वो ताश की गड्डी लेता है या तो कॉइन्स लेता है या तो रुमाल या तो कुछ भी होता है, उसके साथ आपको कुछ खेल दिखाता है। एक बार अच्छा लगता है, 2 बार अच्छा लगता है, तीसरी बार आपको लगता है तो शो ऑफ कर रहा है, इसको कुछ आता है और मेरे को नहीं आता, इससे अच्छा तो गाना गाएं, मेरे को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है हर बार। एंड देन आफ्टर 2-3 मोर ट्रिक्स ये एक कंपटीशन बन जाता है कि मैं कोशिश करूँ कि आपको बेवकूफ़ बनाता जाऊँ और आप कोशिश करो कि मेरी ट्रिक आप पकड़ लो। फिर आप मेरी ट्रिक की तरफ देख रहे हो और मैं मेरी मूवमेंट्स की तरफ देख रहे हो कि आप मेरे को ना पकड़ो। तो जो एन्जॉयमेंट है मैजिक देखने का या दिखाने का, वो चला जाता है। इट बिकम्स मैकेनिकल एंड आई वॉज नॉट गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद इट। आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉन्टेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर मैं मैजिक कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट टू एन्जॉय। नहीं तो आप एक वीडियो कैसेट लगा के देख सकते हो मैजिक शो, सीडी, तब वीडियो कैसेट होते थे, आजकल सीडी है या ऑनलाइन देख सकते हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। वॉट इज़ इट दैट आई ब्रिंग टू द टेबल व्हेन आई शो यू मैजिक। या आपके बच्चे के साथ मैं जादू कर रहा हूँ तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाए। सो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कि ऐसा कैसे होगा कि अगर मैं मेरे मैजिक वर्ड्स भूल जाऊँ और मैं आपसे या बच्चे से या आसपास कोई है, दादाजी नाना जी, उनसे पूछूं कि मेरे को प्लीज़ हेल्प करो, मेरे से नहीं हो रहा है। 1-2 बार ट्राई किया विद नॉर्मल मैजिशियन के क्लोथ्स जो होते हैं, सूट वगैरह, टॉप हैट, केन। इट डिड नॉट वर्क बिकॉज वो बोलते हैं ना कि वेल ड्रेस्ड इज़ हाफ योर बैटल इज़ वन। अगर आप बन ठन के बढ़िया से दिख रहे हो तो पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी द बेस्ट और एटलीस्ट गुड। आपको फेलियर अलाउड नहीं है। तभी मैं एक बढ़िया से कुर्ता, एक शॉल, एक पहन के, अचकन पहन के वहाँ पे खड़ा रहूँ और गाने के लिए जाऊँ और कौवे की तरह आवाज़ निकले मेरी, पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मैं फटीचर कपड़े में जाऊँ, फटे हुए कपड़े में जाऊँ और मैं गंदा गाना गाऊँ तो पीपल विल एक्सेप्ट इट कि इसको आता ही नहीं ऐसे भी। So if I was a well-dressed magician, they expected my magic to work. अब क्या करें? I said, why not become a clown? तो आपको लाइसेंस मिल गया, आप उल्टा सीधा काम कर सकते हो, आप गड़बड़ कर सकते हो, आप नाम बोल सकते हो। एंड दैट हैज़ नाउ बिकम माई सेकेंड नेचर। मैं नाम याद ही नहीं रखता। मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे को लड़का लड़की है पता नहीं चलता, मैं लड़कियों को गुड बॉय बोलता हूँ, कलर्स भूल जाता हूँ। सो नाउ पीपल हैव टू हेल्प मी टू कम बैक टू ट्रैक। सो अब मैं अकेला मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला शो नहीं कर रहा हूँ, आपकी मदद से शो हो रहा है। सो नाउ यू वांट माय मैजिक टू हैपन, यू आर नॉट ट्राइंग टू कैच मी, एंड नाउ वी आर अ टीम एंड अ टीम ऑलवेज विंस। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू क्लाउनिंग। सो इट्स बेसिकली एंगेजमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। एग्जैक्टली। तो सर आपने अभी तक 25 साल से आप ये कर रहे हैं, कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई? कोशिश तो करता हूँ। बट कभी आपने सोचा कि जब आप इनिशियल डेज में जब ये आपने तय किया था कि नहीं मुझे ये क्विट करके ये दूसरा शुरू करना है, तो कभी आपको डर लगा या कभी ऐसे लगा कि पब्लिक में जाने से पहले, या वो डर एक फियर होता है ना कि इनिशियल डेज में कि यार मैं कैसे जाऊँ, मैं तो एक नेवी ऑफिसर हूँ और फिर ये गेटअप लेकर जाना, ऐसा कभी कुछ हुआ सर? और अगर हुआ है तो आपने उसको किस तरह फेस किया? एक तो पहले क्लाउन बनना इज़ अ बिग, आई विल नॉट से एडवेंचर, बट इट्स अ बिग डेयरिंग। जब आप क्लाउन बनने का डिसाइड करते हो, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू लुक डिफरेंट दैन योर नॉर्मल सेल्फ। जब आप आईने के सामने आपका मेकअप करते हो, रंग लगाते हो, दैट
उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे यू हैव टू कम इन टू द ड्राइंग रूम एंड योर फैमिली हैज़ टू एक्सेप्ट इट, राइट? वो दूसरा स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप इज़ जब आप आपके घर के बाहर निकलोगे और लॉबी में जाओगे या पार्टी में जाओगे, तो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट. नाउ फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि लोग आप पे हंसने वाले हैं. अगर आप पे लोग नहीं हंस रहे तभी तो समथिंग इज रॉन्ग विथ योर कैरेक्टर. इफ पीपल आर नॉट क्यूरियस अबाउट यू इन योर क्लाउन कॉस्ट्यूम, देयर इज समथिंग रॉन्ग. जैसे नॉर्मल ये लोग जो भी हमारे साथ में हैं, आप हो, आप इसी अवतार में, इफ़ आई कैन कॉल दैट, बाहर जाओगे और 4 लोग आपकी तरफ नहीं देखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट डिफरेंटली ड्रेस्ड. लेकिन आप किसी शादी में जा रहे हो, आप बन ठन के जा रहे हो, और अगर 2 लोग आपकी तरफ ना देखें तो आपको बुरा लगेगा कि आई एम लैकिंग समवेयर. आपने बच्चे को अच्छे से रेडी करके नीचे भेजा है, और अगर अच्छे कॉम्प्लीमेंट या फिर उसकी तरफ नज़र न जाए तो यू विल फील बैड कि समथिंग इज़ मिसिंग. सिमिलरली अ क्लाउन ऑल्सो फील्स कि अगर लोगों ने मेरी तरफ देख के क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई या हंसे नहीं, तो आई एम लैकिंग समवेयर. सो ही हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, विच इज़ अ टास्क. स्पेशली व्हेन आई स्टेप्ड आउट, जब मैंने वाइट यूनिफॉर्म छोड़ के कलरफुल में आया, आई वॉज 40 years old. नाउ दैट्स नॉट अ एज व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद दीज थिंग्स. एक वेरी वेल सेटल्ड जॉब, गवर्नमेंट का जॉब, जाने का डर नहीं कि कल से मत आओ, 3 महीने की नोटिस, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपका काम ढंग से करते रहोगे, दे विल नॉट लेट यू गो. ये सब छोड़ के जंपिंग इनटू एन ओशन ऑफ अनसर्टनिटी वाज अ बिग रिस्क. बट अगर वो रिस्क नहीं लेता तो ये नहीं होता. सेकेंड थिंग, आई न्यू कि उतना टैलेंट मेरे में है कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा लूँगा, अपने बच्चों की देखभाल कर लूँगा. तो दैट वाज नॉट एन इशू एट ऑल. थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ इनिशियल छोड़ने के बाद, बट वंस इट सेटल्ड डाउन, इट वाज स्मूथ सेलिंग. गालियाँ बहुत खाई. हाँ, हम उसी पर आने वाले थे कि फैमिली का क्या रिएक्शन, उन्होंने सोचा, आपके घर वाले, आपके बच्चे, उन सब का क्या रिएक्शन था? द मोस्ट हैप्पी पीपल वर माई चिल्ड्रन. कि अब पापा ऑफिस नहीं जाएगा, अभी बाबा सेलिंग नहीं जाएगा, अभी बाबा सिर्फ शोज़ करेगा. एंड तब मेरे बच्चे मेरे साथ कभी कभी शोज़ करते थे मस्ती में, एक आध ट्रिक कर ली, मेरे साथ घूमने चले गए, शो देखने चले गए. तो उनको लगता था कि चलो अब तो यही करना है और कुछ करना ही नहीं है. सो दे वर द हैप्पीएस्ट. माई फैमिली अदरवाइज सपोर्टेड मी. माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरा क्या बोलते हैं, जीजा जी, जो मेरे लिए आइडल थे, कि उनको देख के ज्वाइन किया था नेवी, या फिर चाव लगी थी. ही हैड रिटायर्ड बाय देन. अभी वो पूना में है. तो उन्होंने बोला कि मैंने तो नहीं छोड़ी, मैंने पूरी मेरी सर्विस पेंशनेबल करके छोड़ी, आपने क्यों ऐसा सोचा है? आई एक्सप्लेन टू हिम एंड ही सेड ओके, योर डिसीजन, आप 40 के हो. आई स्पोक टू माई डैड. उन्होंने सिर्फ देखा, सुना, सोचा और बोला आप 40 के हो गए हो, वी कैन ओनली सपोर्ट यू एंड गाइड यू ऑन योर प्रोफेशन. जो आप चुनने जा रहे हो अभी, उसके बारे में ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना किसी को पता है, तो हम आपको एडवाइस नहीं दे पाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली शुड समथिंग गो बैड, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट यू. फैमिली सपोर्ट रहेगा. दैट वाज द ईजीएस्ट थिंग फॉर मी टू एक्सेप्ट. देन आई वेंट टू माई मदर. उनसे बात की तो उन्होंने ज़्यादा सवाल पूछे ही नहीं. उन्होंने एक ही पूछा, डू यू थिंक यू विल बी हैप्पी डूइंग दिस? आई सेड यस. बोलता फिर लोगों की मत सुनो. बट जो मेरे क्लासमेट्स थे, नेवी के कोर्समेट्स थे, सीनियर्स थे, 1-2 जूनियर्स थे, जो बहुत करीब से जानते थे मेरे को, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन फॉर अ वेरी प्रैक्टिकल एंड सिंपल रीज़न कि अगर 2-2.5 साल और सर्विस में कर लेता तो मेरी लाइफ लॉन्ग पेंशन बन जाती. उसके बाद आई वुड हैव बीन मोर रिलैक्स टू वर्क ऑन दिस. बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इज़ वॉट आई थॉट. एंड फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फॉल इनटू दैट मनी का ट्रैप कि नहीं पैसे की सिक्योरिटी होगी, काम करोगे तो पैसे अपने आप आ जाते हैं. व्हाट डू दे से कि मनी इज़ बाय प्रोडक्ट. काम करना है, पैसे आ ही जाएंगे. इनिशियल स्ट्रगल हुआ 1-2 साल, बट आफ्टर दैट इट सेटल्ड डाउन. And every year I must be doing what, at least about 200-300 shows. वो अभी भी चल रहा है.
एवरी वीक टुडे आई एम डूइंग 3-4 अपीयरेंसेस समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं लेक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है. तो ये इसमें बिजी, पैसे 4 कम कमाता हूँ बट सुखी बहुत हूँ. बेसिकली वही चाहिए होता है इंसान को कि सुख बहुत ज़रूरी है. और जैसे शुरुआत में हमने मेंशन किए कि किसी को किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता है, बट इतनी सारी मुश्किलात से आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं, जाते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. सब नहीं करते और सबके पास ये कला भी नहीं होती है, मैं ये कहूँगी. दूसरी चीज़ सर, जैसे अभी आपने इतने सालों से 25 सालों से ये सारा काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हो जाता है लाइफ में कि कोई सामने से आप जा रहे हैं उसको उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आने, लेकिन उसने आपको निराश कर दिया हो, या कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि अरे मैं तो आया था इनके सामने मुस्कान बिखेरने के लिए, लेकिन मैं ही थोड़ा दुखी हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ है? कई बार होता है. 2 इंसिडेंसेस तो बहुत स्ट्रांगली एज्ड है दिमाग के ऊपर. बट होता क्या है, फ्रैंकली दिस कैन हैपन ऑलमोस्ट एवरी विजिट. बिकॉज मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ बच्चों से मिलने के लिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं उनकी जो वीक पोजीशन है, तभी इमोशनली वीक है, मेडिकली वीक है, मैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. कि मुझे अटेंशन मिले इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ. Whereas that is not the case. That is not the case. एक बार वाडिया हॉस्पिटल की बात है, मैं रूटीन मेरी जो विजिट्स होती हैं हॉस्पिटल की वो करके मैं निकल रहा था बाहर. आई वाज स्टिल इन कॉस्ट्यूम. आई प्रेफर, आजकल मैं कॉस्ट्यूम में ही जाता हूँ, कॉस्ट्यूम में ही आता हूँ, ताकि जो होस्ट है उनको स्ट्रेस ना हो. अच्छा अभी इसको रूम देना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, आईना दिखा देना पड़ेगा, ऑल दैट इज़ नॉट देयर. आई गो इन कॉस्ट्यूम, आई कम बैक इन कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम से मैं निकल रहा था. नियोनेटल आईसीयू जो होता है, बहुत ही छोटे बच्चे, उनका आईसीयू, वहाँ पे एक लेडी वाज वेटिंग फॉर मी. एंड एज सून एज आई वाज क्रॉसिंग इट, शी सेड सर अंदर आएंगे क्या. आई हैड टू पोलाइटली रिफ्यूज़ कि एक तो आईसीयू, ऊपर से नियोनेटल आईसीयू, और मैं अभी 25 बच्चों से मिल के आ रहा हूँ. आई माइट बी कैरिंग इन्फेक्शन. वो बच्चे की फ्रेजाइल होगी बहुत एनवायरनमेंट सिस्टम वहाँ पे. इट विल नॉट बी राइट ऑन माई पार्ट टू एनक्रोच इट, एंड इट इज़ नॉट ऑफिशियली डन. नहीं करते हम लोग, आईसीयू में नहीं जाते. वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो. बच्चे से नहीं सर आओ, बच्चा है. आई ट्राई टू थोड़ा सा प्यार से उनको समझाने की कोशिश की. नियोनेटल में है यानी कि बच्चा 6, 8, 10 हफ्ते से बड़ा नहीं होगा. उस उम्र में बच्चा मेरे को पहचानेगा भी नहीं. मेरा फॉर्म देखेगा, सिर्फ शेप एंड कलर्स देखेगा. ही विल नॉट रियलाइज वेदर आई एम अ डॉल और अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ ह्यूमन बीइंग. इट इज़ नॉट वाइज फॉर मी टू गो देयर एंड डिस्टर्ब हिम. तो शी सेड सर नहीं आओ. आई हैड टू गिव हर एन ऑफिशियल रीज़न कि मैडम मेरे को अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है. इट इज़ नॉट राइट, एथिकल भी नहीं है. तो इसे अलाउड नहीं है, कौन परमिशन देगा. मैंने बोला ये जो मेट्रन है वार्ड की, वही देंगे परमिशन. अगर देंगे तो वो तो नहीं देंगे, मेरे को पता है. तो इसे मैंने उनसे परमिशन ली. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेट्रन ना ही बोलने वाली है. सीनियर नर्स है, शी इज़ एक्सपीरियंस, शी नोज एग्जैक्टली. ऐसे कोशिश कर लो, अगर वो बोलती है हाँ तो हम देखते हैं क्या करना है. एंड एज लक वुड हैव इट फॉर दैट लेडी, मेट्रन ने बोला सर आप जाओ लेकिन स्क्रब करके जाओ. तो मैं फिर से गया. आजकल तो सैनिटाइजेशन ऐसे करते, तब इतना नहीं होता था. ऑब्वियसली आईसीयू में जाना है तो आई हैड टू स्क्रब अगेन. स्क्रब करके अंदर गए. बच्चों के बेड के साथ में खड़ा था. ऑब्वियसली आई डिडंट पिक अप द चाइल्ड और एनीथिंग. बच्चे ने मुझे देखा नहीं देखा, नोटिस किया क्या नहीं, ये भी मैं नहीं जानता. बट मैंने जो नोटिस किया कि जो मदर थी, शी वॉज वीपिंग. कि उसकी एक जो ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा ये जोकर को, ये क्लाउन को देखे, शायद उससे कुछ मिले उस बच्चे को. एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई कुड गिव इट टू दैट मदर. दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन फॉर मी एंड अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस. आई डिड नॉट नो आईसीयू के बाहर क्या होने वाला है. एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट, थैंक यू वगैरह बोल के जब हम लोग बाहर निकले, देयर वाज अ जेंटलमैन वेरी एजिटेटेड. अच्छा लगा आपको, रुला दिया मम्मी को, जाने की ज़रूरत है, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हो, वीकनेस उनका ये करते हो. ही वॉज गोइंग थ्रू हिज ओन ट्रामा, और उसको मैं टारगेट मिल गया. और उसने बहुत कुछ सुना. ये तो बहुत प्यार से बताया मैंने. ही यूज्ड मेनी वर्ड्स दैट आई कैन नॉट यूज एनीवेयर. आई हैड नो आंसर फॉर हिम. द ओनली थिंग आई कुड टेल हिम, रिलैक्स, वेट, मैं क्या करता हूँ आप समझ लो.
तब तक मेटन वगैरह आ गए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज इन नो मूड टू लिसन. ओनली थिंग वी कुड डू इज टेक हिम टू वन साइड, सिट विथ हिम, पुट माई आर्म अराउंड हिम एंड टेल हिम, सर मैं ना ही उनको दुखाने के लिए आया हूँ ना ही आपको. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल मोर लाइट फॉर एवरीबडी, ताकि ये जो 30 सेकेंड्स का जो मोमेंट वो मदर ने देखा है या एक्सपीरियंस किया है, शी विल कैरी इट थ्रू आउट हर लाइफ, अ वेरी पॉजिटिव मेमोरी. एंड दैट इज़ व्हाट माई एम इज़, कि मैं करता हूँ बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट का ही इंटरेक्शन है पेशेंट के साथ, बट दैट विल रिमेन विथ हिम एंड हिज फैमिली फॉर द लाइफ टाइम. एंड देन दैट पर्सन कूल डाउन. सो नेगेटिव भी आते हैं, बट यू हैव टू हैंडल इट विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट शाउटिंग एट हिम कि आपको क्या पता. एक्सप्लेन टू हिम क्या कूलली क्या हो रहा है, एंड थिंग्स फॉल इन प्लेस. सर ये जो आप हमसे कह रहे थे कि मेडिकल क्लाउनिंग, तो मेडिकल क्लाउनिंग और जो दूसरे होते हैं म्यूजिशियन, या ये किस तरह अलग है मेडिकल क्लाउनिंग, हम वो जानना चाह रहे हैं आपसे. बेहतरीन. एक इंसान है यूएसए में, डॉक्टर एडम्स, डॉक्टर पैच एडम्स. उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है डॉक्टर पैच एडम्स के नाम से. अगर आपने हिंदी में संजय दत्त की ये पिक्चर देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS, इट इज़ वेरी लूजली बेस्ड ऑन दिस. दिस डॉक्टर इज़ अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन. ही स्टार्टेड दिस तकरीबन 31 साल पहले उन्होंने शुरू किया, 30-35 साल पहले शुरू किया उन्होंने. ही बिलीव्ड दैट एक पेशेंट को नॉट ओनली मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, एक कंसिडरेट इमोशनल एथिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, कि एक पेशेंट को एम्पैथी मिलनी चाहिए, सिंपैथी मिलनी चाहिए. नहीं कि अरे बेचारा, ये नहीं कि मैं आपके दुख में शरीक हूँ. आई शेयर योर ग्रीफ, आई शेयर योर सॉरो, आई शेयर योर पेन इज़ वॉट आई एज अ डॉक्टर और अ मेडिकल प्रोफेशनल शुड बी एबल टू शेयर विथ माई पेशेंट. आई शुड नॉट गिव द इम्प्रेशन टू द पेशेंट कि आप मेरे लिए सिर्फ एक चार्ट का नाम हो. अनफॉर्चुनेटली क्या बात है, हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और रिलेटिवली डॉक्टर्स कम हैं. तो अगर डॉक्टर्स चाहे भी तब भी पेशेंट्स को उतना समय नहीं दे पाते. वहाँ पे हमारी एंट्री होती है कि हम पेशेंट को एक ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखते हैं. डॉक्टर्स भी देखते हैं, ऐसे नहीं कि डॉक्टर्स नहीं देखते. उनके पास समय की कमी है, हम समय लेके जाते हैं. अगर पेशेंट मेरे को बोले आधा घंटा मेरे से बात कर, तो मैं उसके साथ बैठूंगा आधा घंटा. आई विल नॉट टेल हिम मेरे को जाना है, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स दैट आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट दैट ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ फीलिंग्स. उनको दर्द होता है, मैं दर्द भगा नहीं सकता उनका दर्द ले नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं उनको वो दर्द को भूलने की कोशिश करा सकता हूँ. एंड रिमेंबरिंग दैट इंसिडेंस ही विल कीप फॉरगेटिंग हिज पेन फॉर अ लॉन्गर टाइम. दिस इज़ मेडिकल क्लाउनिंग. आप जो सर्कस के जोकर्स देखते हो और क्लाउन्स देखते हो, दे आर ऑल्सो नाइस पीपल. वो भी आपको हंसाते हैं, आपको भुलाते हैं, कुछ आपके दुख दर्द होते हैं वो भुलवाते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, आपसे कम कम करते हैं. इट इज़ मोर ऑफ फिजिकल कॉमेडी अमॉन्ग्स देमसेल्व्स. एक दूसरे को गिराएगा, धक्का मारेगा, पटके करेगा या फिर जगलिंग करेगा. सो दे आर बिटवीन देमसेल्व्स एंटरटेनिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. हियर द क्लाउन गोज टू द बेड साइड and he makes sure that particular small area, 2x2, 3x3 का जो area, that is the stage where the child is the hero and we are all assistants trying to make him happy. तो focus बच्चे पे रहेगा, हमारे पे नहीं. That is the difference. सर अभी तक जो आप कर रहे हैं, आपने किया है, इसके अलावा कुछ नया इसमें करने का सोच रहे हैं? मेडिकल क्लाउनिंग में 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ. बच्चों के साथ, पेशेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ तो मैं इंटरेक्शन करता हूँ. पिछले 2-3 सालों से मैंने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ के साथ इंटरेक्शन करके उनको मेडिकल क्लाउनिंग की अवेयरनेस दे रहा हूँ या फिर स्प्रेड कर रहा हूँ ऑल ओवर द कंट्री, वेर एवर पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट मी. आई डोंट चार्ज मनी फॉर माई लेक्चर्स और दिस थिंग. सो ऑब्वियसली थोड़ा धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है. And it is catching on. It is easier to explain to them, difficult for them to accept it. Because मैं जब बोलता हूँ कि मेरे से या किसी भी क्लाउन के साथ जब एक पेशेंट की इंटरेक्शन होती है, हम लोग एक छोटा वर्ड यूज़ करते हैं, डोसेज, DOSAGE. एक हर एक लेटर का एक मतलब है. D इज़ डोपामाइन, O इज़ ऑक्सीटोसिन, S इज़ सेरोटोनिन. वैसे एंड
एड्रेनलिन, गाबा एंड एंडोर्फिन। ये सब केमिकल्स हैं जो बॉडी रिलीज़ करती है एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे आप अगर चॉकलेट का टुकड़ा खाते हो, एक आपको अच्छा लगता है, आप मम्मी को हक करते हो या अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या डैड को हक करते हो, एक अलग फीलिंग आती है। आपके घर पे कुत्ता बिल्ली है, उसके साथ खेलते हो, तब आपको एक अलग पॉजिटिव फीलिंग आती है। आपका मनपसंद गाना आपको सुनाई दे और आपका मनपसंद सिंगर या डांसर आपको दिखाई दे, आपको एक अलग फीलिंग आती है। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि एक क्लाउन की इंटरेक्शन में ये सब एक साथ मिले। कि आप सोफे पे मम्मी के साथ बैठे हो, बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, आपका कुत्ता आपके पाँव के साथ खेल रहा है, कितना बढ़िया हो, और चॉकलेट भी चबा रहे हो उसी टाइम में, एवरीथिंग टुगेदर। उसको निकाल के एक क्लाउन इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू यू, सो दैट आप वेल बीइंग के मोड में जाओ, हैप्पीनेस के मोड में जाओ। नाउ इट इज़ ईजी फॉर द डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव नॉलेज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज दे हैव अ सीरियस टास्क टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ। उनको तो मैं कहाँ लाल नाक पहन के जाऊँगा, सही है, मैं कहाँ कलरफुल कपड़े पहन के जाऊँगा। सो वी टेल देम यू डोंट नीड टू डू दिस। एक छोटे से आपके स्टेथोस्कोप पे आपने अगर एक स्पॉन्ज का नाक भी लगा लिया, या फिर एक आपकी जो हेड गियर है उसको एक कलरफुल चीज़ बना दी, तो द पेशेंट विल इमीडिएटली नोटिस कि ये डॉक्टर दूसरों से अलग है, ये नर्स दूसरों से अलग है, एंड वो इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट अलग होगी। इट इज़ वर्किंग, इट इज़ कैचिंग। आजकल कुछ बच्चों के डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं, बच्चों को ट्रैक करने के लिए Exactly. इंजेक्शंस लगाने। Yes. सो इट इज़ द वे हाउ दे आर प्रेजेंटिंग और बच्चों को हेल्पफुल हो। सर, हैप्पीनेस आपके हिसाब से क्या है? मुझे लगता है हमारा इंटरव्यू बहुत सीरियस हो रहा है। आई नेवर सीन यू टॉकिंग सो सीरियसली। आई एम वेयरिंग सीरियस क्लोथ्स। मेरे को आप कलरफुल कपड़े पहनाते, मैं और कुछ अलग बात करता। ओके, एनीवेज, व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, और हाउ विल यू डिफाइन इट? फिलोसॉफिकली है, बट दो तीन चीज़ें हैं मेरे लेक्चर्स में, इसमें मैं जिक्र करता हूँ कि ऑल सक्सेसफुल मैन या मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हैप्पी और मे नॉट बी हैप्पी। मोस्ट सक्सेसफुल मैन और पीपल मे नॉट बी हैप्पी, बट आई कैन अश्योर यू that all happy people are successful. So you have to grow your own happiness. You have to find your own happiness. कि आपको ढूंढना है कि what gives me happiness, which is legal, which is not going to hurt somebody or break my bones. शायद 2 मिनट के मेरे को अच्छा लगे मैं तीसरी मंजिल से कूद पड़ूँ, लेकिन हड्डियाँ मेरी टूटने वाली है, तकलीफ मेरे फैमिली को होने वाली है. That should not be done. So it should be legal, affordable and should not hurt somebody. ये 3 चीज़ें अगर हैं तो you should go and do something that makes you happy. A very simple example I give people कि we pretend. As a parent or a grandparent, I pretend at times that I cannot see my grandson has become invisible. मेरे सामने खड़ा है या कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है, but I pretend कि मेरे को नहीं दिख रहा है. That makes him happy. And seeing him happy gives me happiness. So ऐसा कुछ करो कि सामने वाले को आप happiness दे सको. That will make you happy because you are making somebody else happy. जितना दोगे उससे ज़्यादा पाओगे. AGE नाम का एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है. A is appreciate. Appreciate the person in front of you. Appreciate the things in front of you. Appreciate everything around you. कि मैं देख रहा हूँ ये सब है, कैमरेज हैं, आप हो, टीम है आपकी, आपने समय निकाला मेरे लिए. आई शुड अप्रिशिएट दैट कि आप इतना ट्रैवल करके हम लोग मिले हैं. आई शुड अप्रिशिएट दैट. G is gratitude. I should be thankful कि आप लोग इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हो. मैं तो आपको पैसे देने वाला नहीं हूँ. Exactly. तो मैं क्यों कर रहा हूँ आपके लिए और आप मेरे लिए क्यों कर रहे हो. Because you want to spread this happiness further. So both of us are working for somebody else's happiness. So I am grateful for that. And E is expectations. ग्राफ बहुत सिंपल है. जितनी मेरी expectations लो होगी उतना किसी भी चीज़ में मेरा सेटिस्फाई होने का चांसेस ज़्यादा है, और जितना मैं ज़्यादा सेटिस्फाई होने का चांस है उतनी मेरी हैप्पीनेस बढ़ेगी. इफ़ माई सन इज़ गोइंग टू स्कूल एंड इफ़ आई एक्सपेक्ट कि वो पहले 3 में ही आए और अगर वो 4th आया आई विल बी डिसअपॉइंटेड एंड देन आई विल बी अनहैप्पी. बट अगर मैं चाहूँ कि वो पास हो जाए, अगले स्टैंडर्ड में निकल जाए, लेकिन स्पोर्ट्स में बढ़िया करे, एंड इफ़ ही डज दैट, बस 35% मार्क्स लेके पास हो गया, आई एम हैप्पी विद दैट. Because that is exactly what happened with me. My mother was a teacher.
लेकिन उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखी कि हम पहले 3, 5 या 10 में भी आएँ। उनका एक ही था, आई एम अ टीचर, तो फेल मत होना, बहुत गलत लगेगा, राइट। सो वी नेवर डिसअपॉइंटेड एनीबडी एल्स लाइक दैट। मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस होगी, लेट्स टेक टुडेज एग्जांपल, मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी कि आप आओ, हम अच्छे से बात करें, बट द वे यू आर ट्रीटिंग मी, द वे यू आर गिविंग मी इम्पोर्टेंस, आपकी टीम इतने प्यार से सुन रही है, रिकॉर्ड कर रही है, दिस वॉज मच बियॉन्ड। मैं तो सोच रहा था आप अकेले आएंगे, आप पूरी इतनी टीम लेके आए। आई एम सो फीलिंग सो नाइस कि यू हैव सच ए प्रोफेशनल टीम टू वर्क विद, दैट मेरा जो भी आप रिकॉर्ड करोगे अच्छा ही करोगे। अगर मैं सोच रहा था कि आपके थ्रू मैं 10 लोगों से मिलूंगा, अब मेरे को गारंटी है मैं कम से कम 2000 लोगों से मिलूंगा। माई एक्सपेक्टेशंस वर लो, नाउ माई सेटिस्फैक्शन लेवल हैज़ गॉन हाई, आई एम हैप्पियर। द लेसर योर एक्सपेक्टेशन, ऐसे नहीं कि फिर नेगेटिव सोचो कि मैं फेल नहीं होऊंगा, तबस्सुम जी आज आएंगी, नहीं आएंगी, टाइम से आएंगे। बहुत सर ये बहुत मायने रखता है एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल की लाइफ में कि आप जैसे सोचते हो वैसी चीज़ें होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो हाँ वो होगा ही नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आगे चलोगे तो इट इज़ लाइक इट विल कंटिन्यू एंड यू विल फाइंड थिंग्स हैपनिंग प्रॉपर्ली। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि बहुत सारे, आप तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, तो हमारे माध्यम से जो आपको देखेंगे, मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए मैसेज दें। और वो मैसेज से पहले मेरा एक सवाल सर ये है कि आज का पूरा ये ज़माना जो है डिजिटल ज़माना है, डिजिटलाइज हुआ है, और हर एक छोटे से छोटा बच्चा आपको मोबाइल पे या किसी न किसी गैजेट पे मिलेगा। तो ऐसे बच्चों की परवरिश के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि उन पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज आप आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से दीजिए। क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बिजी लाइफ में अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूल जाते हैं और उनके हाथों में मोबाइल्स, जैसे छोटी सी उम्र में जहाँ उनको कुछ पता ही नहीं होता है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, या कुछ तो कहिए आप, मैं ये कहूँगी। पेरेंटिंग, एग्जैक्टली। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई एम क्वालिफाइड टू डू दिस, बट पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई कैन शेयर। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, मेरी जनरेशन जो है, जो 60+ की है, वी हैव सीन ट्रांजिस्टर रेडियोज, वी हैव सीन वाल्व वाले रेडियोज जो होते थे, जो 5 मिनट लगते थे चालू होने में। उसके बाद वी हैव सीन ट्रांजिस्टर रेडियोज, वी हैव सीन कैसेट्स, वी हैव सीन CDs, वी हैव सीन नाउ रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स एंड एवरीथिंग। सो परहैप्स माई जनरेशन इज़ द लकीएस्ट कि टेक्नोलॉजी के सारे एंगल देख लिए। आजकल के जो 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको वीडियो कैसेट क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। उनको शायद साइकिल चलाना भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो रिमोट वाली ऑटोमेटिक वाली स्कूटर ही चलाएंगे शायद। सो वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू स्टे। तो टेक्नोलॉजी से बैर करने में कोई मतलब नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है, मोबाइल को हाथ से निकालो, टीवी मत देखने दो, नहीं। वी हैव टू मॉडरेट इट। मॉडरेशन तभी होगा जब मैं एज अ पेरेंट और एज एन एल्डर ब्रदर और एज एल्डर पर्सन इन द फैमिली मेक श्योर कि मैं भी उतने ही देर के लिए मोबाइल अलग रखूं जब मैं बच्चे को बोल रहा हूँ मोबाइल 10 मिनट के लिए दूर रखो। इफ़ आई डोंट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर हिम, ही इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो मी, बिकॉज बच्चे पढ़ के जो करेंगे उससे अच्छा ज़्यादा करेंगे जो आपको देखते हैं। अगर सिंपल बेसिक मैनर्स, टेबल मैनर्स अगर मैं नहीं रखूँगा तो मेरे बच्चे नहीं मानेंगे। अगर मैं रॉन्ग साइड से कार चलाऊँगा तो मेरे बच्चे रॉन्ग साइड से ही कार चलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कचरा कहीं पे डालूँगा, कहीं भी डालूँगा, माई चिल्ड्रन विल फॉलो द सेम, बिकॉज दे हैव सीन फादर डूइंग इट। अगर मेरे पिताजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? सिमिलरली इफ़ आई वॉन्ट माई सन और माई डॉटर और माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू फॉलो सम बेसिक डिसिप्लिन, मैंने करना ही पड़ेगा। मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन से ही आगे चल सकते हैं। एट द सेम टाइम एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बच्चे को एक्सपोज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही विल बी अ मिसफिट इन द सोसाइटी। कि नहीं, मैं बच्चे को टीवी देखने नहीं दूंगा, मैं बच्चे को मोबाइल देखने नहीं दूंगा, देन स्कूल में जाके क्या होगा? ही हैज़ टू कीप अप विद द फ्रेंड्स, रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टुडे, स्पेशली इन बॉम्बे, व्हाट वी सी इज़ होमवर्क पूरा टैब पे आता है। व्हाट्सएप पे मम्मी को होमवर्क क्या है, कल का शेड्यूल क्या है आता है। तो इफ़ द मदर कीप्स द चाइल्ड अवे, कैसे होगा?
कोविड में हमने देखा बच्चों ने कितना जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था टेक्नोलॉजी, जो नए नए थे दे वर ऑल्सो वेरी इजीली ट्रांसफरिंग देमसेल्व्स ऑनटू द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स। जूम में जाना है तो उनको पता था एग्जैक्टली क्या करना है, उनको ये भी पता था कि कैमरा बंद कैसे करना है, वॉइस बंद कैसे करना है। सो वी शुड लीड बाय एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली व्हाट इज़ डन इन द डिफेंस फोर्सेस। आपका बॉस है, आपके कैप्टन है, जो भी है, ही लीड्स विद एन एग्जाम्पल फॉर यू टू फॉलो एंड एमुलेट। एज अ फादर और अ मदर ऑफ द हाउस, यू आर द कैप्टन, यू शुड लीड विद द राइट एग्जाम्पल एंड यू शुड बी गुड। एग्जैक्टली। ये जानना चाहेंगे कि हैप्पी, लोग आपको हैप्पी बुलाते हैं, हैप्पी अंकल बुलाते हैं, छोटे बच्चे जब आपको हैप्पी अंकल कहते हैं, कैसे लगता है? ये नाम जो हैप्पी मैंने रखा अपने आप के लिए, चुना मैंने, लिटरली मैंने नाम ये चुना अपने लिए, एक बहुत सिंपल रीज़न है कि अगर मैं अपने आप अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं कितनी देर नाटक करूँगा दिखाने के लोगों के लिए कि मैं खुश हूँ। So I have to be happy at most times. I may not be happy at all times. I am a human being. मेरे भी ups and downs होंगे, natural है. But then I have to be happy at most times, especially when I am entertaining people, when I am interacting with people. Bertrand Russell नाम के एक बहुत बड़े थिंकर हो चुके हैं, उनका एक कोट है जो मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ, वर्बैटिम याद नहीं रहता है मेरे को, आई डोंट गिव दैट मच एफर्ट टू दैट, बट उसका जो जिस्ट है, उसका जो मराठी में मर्म बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसका जो निचोड़ है, ही सेज, बर्ट्रैंड रसल सेज, अ गुड लाइफ एज आई कंसीव इट इज़ अ हैप्पी लाइफ. By that I do not mean that if you are good you will be happy, but if you are happy you will be good. Exactly. मैंने सोचा अगर मैं हैप्पी रहूँगा तो मैं हमेशा गुड ही रहूँगा, तो why not be happy? एंड जैसे शुरुआत में कहा कि अगर मेरी बैग में ही कुछ नहीं है तो मैं लोगों से शेयर क्या करूँगा. माई बैग हैज़ टू बी एक तो इंटैक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, इट शुड नॉट बी लीकिंग एंड इट शुड बी एटलीस्ट हाफ फुल फॉर मी टू शेयर. अगर मेरे पास ही खुशियाँ नहीं है, मेरे पास ही अगर हैप्पीनेस नहीं है, मैं खुद खुश नहीं हूँ, तो मैं लोगों से क्या शेयर करूँगा. व्हाट विल आई टेल देम. सो हैप्पी नेम सूट्स मी परफेक्टली एंड हैप्पी अंकल इज़ गुड to grow old with grace. It is good to accept that you have crossed a particular age and most people around you are going to call you uncle. जब ये accept कर लोगे आप तो बढ़िया है. I can always and I do create this, use this कि कहीं पे किसी young mother होती हैं, she will be around 35, 40 or something. Obviously I am not her uncle. But वो जब मेरे को happy uncle बोलती है तो वो फिल्मी स्टाइल में या फिर वो मैं मजाक में बोलते तो अंकल मत बोलो ना, बट इट इज़ जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल लाइट मोमेंट. आई एम हैप्पी व्हेन पीपल एक्सेप्ट मी एज अ अंकल बिकॉज देन आई एम प्लेइंग माई एज एंड देन दे आर मोर क्यूरियस कि ये इस उम्र में ये मटरगश्तियाँ, ये मतलब मराठी में जो बोलते हैं माकड़ चेष्टा कि बंदर के जैसा उल्टा सीधा क्यों कर रहा है. एंड देन दे रियलाइज कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं अटेंशन डेफिसिट नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत सारा काम है जिससे मेरे को लोग पहचानेंगे और देखेंगे, बट इससे मैं जानबूझ के लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ ताकि 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए उस समय वो अपनी जो तकलीफ़ें हैं, अपना दर्द है, वो भूल जाएँ. एंड देन दे रिक्रिएट दैट मेमोरी व्हेन दे मीट देयर फैमिली एंड टेल देम अरे एक अच्छा ऐसा आदमी मिला था, उसने ऐसे ऐसे किया एंड इट स्प्रेड्स, चेन रिएक्शन. सर, हमारा जो चैनल है तबस्सुम टॉक्स, इसके माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को हमारे चैनल पे लाए या उनका इंटरव्यू दिखाएं जो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और कुछ यूनिक हो. तो जाते जाते हम यह चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा मैसेज दे जो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगे कि हाँ, आज जो हमने सुना है या जो हम सुन रहे हैं कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है. वो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जब से मैंने ये सुना है तबस्सुम टॉक्स, आई हैव अ वेरी सिंपल डोंट लाफ, ओके, नहीं इट्स सीरियस, डोंट वरी. आई हैव अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट फॉर यू एज द टीम लीडर एंड दिस थिंग कि तबस्सुम टॉक्स ये बहुत गलत नाम है आपके चैनल का या आपके पॉडकास्ट का. इट शुड बी तबस्सुम मेक्स यू टॉक. हाँ, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से बकवा रहे हैं, जो भी बकवास कर रहा हूँ मैं किए जा रहा हूँ. सो तबस्सुम टॉक्स नहीं है, इट शुड बी तबस्सुम मेक्स यू टॉक. एंड मैसेज तो मैं क्या ही दूँ. आई एम नॉट, लाइक आई सेड, आई एम नॉट दैट बिग अ मैन और दैट क्या बोलते हैं कि
certified or that qualified a person that I can share so much. But yes, एक ही कहता हूँ कि be happy in whatever you get. जो भी आसपास हैं, जो भी आपके आसपास हैं, आपके बच्चे हैं, आपके डैड मॉम हैं, जो भी हैं, treat them with respect. Treat your maid servant with respect. Treat your driver with respect. Treat your wife with respect. More so, treat everybody with respect. It will always come back in many folds. Say thank you to people. सबको thank you बोलना सीखो. Everybody. आपका बच्चा अगर आपको एक गिलास पानी ला के देता है उसको थैंक यू बोलो. लिफ्ट वाला लिफ्ट की बटन दबाता है तो उसको थैंक यू बोलो. ऊबर के ड्राइवर को थैंक यू बोलो. ग्रोसरी वालों को थैंक यू बोलो. कॉबलर को थैंक यू बोलो. जब तक थैंक यू नहीं बोलोगे, ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करोगे, तब तक नहीं होगा. आई गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल हियर. मोस्ट ऑफ अस आर वेरी कंफर्टेबल गोइंग विथ फ्लाइट्स दीज डेज जस्ट टू सेव टाइम. रिमेंबर दैट पॉइंट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द एयरक्राफ्ट, या तो एयरक्राफ्ट के नीचे या तो जस्ट एट द एंट्रेंस एक लड़का या लड़की खड़ी होती है. उसका काम उतना ही है जो आप बोर्डिंग पास देते हो, उन्होंने उसको टेयर करना है, एक टुकड़ा रखना है, एक टुकड़ा आपको देना है. वो उतना ही देखते हैं कि फ़्लाइट का नंबर क्या है और फ्लाइट की डेट क्या है. अगर आप और आपके मियाँ साथ में जा रहे हैं और आपने अगर बोर्डिंग पास एक्सचेंज कर लिया, उसको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ही डजंट सी जेंडर क्या है. ही ओनली सीज फ्लाइट नंबर एंड फ्लाइट का डेट. इफ़ दैट टाइम यू जस्ट वेट एंड विश हिम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एज इज़ अप्रोप्रिएट, एंड आस्क हिम चाय पी के आए थे, अभी चाय का टाइम कब हो रहा है आपको. He realizes that आपने accept किया और appreciate किया. He is a human being. He is not a robo. Exactly. And his day goes better. I do this every time. As soon as I enter the aircraft, जब एयर होस्टेस मेरे को नमस्ते बोलती हैं या फिर गुड इवनिंग बोलती हैं, I look at them very squarely and without a flirtatious smile on my face, I tell them you look very beautiful, and now that you are in my flight, I will not miss my daughter. A very positive message I sent her that I am not flirting with you. For me, you are like my daughter, and I am happy that you are with me to take care of me. The set is immediately built. I never in my life have a bad flight. कभी नहीं. ऊबर ड्राइवर के साथ भी हेलो हाय हेलो करके ही अंदर मैं बैठता हूँ. उसको पूछता हूँ मैं आगे बैठूंगा आपको तकलीफ तो नहीं होगी, बिकॉज आई लाइक टू टॉक एंड आई लाइक टू कीप हिम एंगेज्ड. एवरीबडी इज हैप्पी. I do not do it just superficially. I mean it. And believe me, अगर आप genuinely करोगे, जो भी करोगे, thank you बोलो. Look into the eyes and then say thank you. इधर उधर हाथ करके thank you बोलने से it is not genuine and people will realize आप fake. And don't be fake. Be genuine. Shake hand करते हो तो do it very confidently, warmly. Just because you are a man or a boy, you don't have to squeeze the life out of that girl's hand. She knows you are a boy. उसका हाथ मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है. Be firm. Be gentle but firm and tell her I am there. Assurance कि I am not going to hurt you. I am being there around you and I am going to be a gentleman. This is what is required. Patient के साथ भी don't squeeze their hand. Give your hand. Let that hand come there. Then cover it with your other hand. And that pressure of your hand should assure that patient that you mean good for him. That's all. थैंक यू सो मच. सर अक्सर ऐसे होता है कि हम जो काम कर रहे हैं या जो चीज़ें ज़िंदगी में करते हैं, हर एक इंसान कोशिश करता है या उसके जहन में होती है या दिल में होता है कि उसका कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन हो या किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसी कुछ अवार्ड्स वगैरह से आपको नवाजा गया होगा तो प्लीज़ हमें बताइए. ऑफिशियली हाँ मिले हैं. एक तो मैं जब नेवी में था तब मिला था, जब मैं क्लाउन नहीं था, मैं एक प्रॉपर सर्विस ऑफिसर बन रहा था, तभी 1983 में मेरे को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला था फॉर बीइंग द बेस्ट कैडेट. उसके बाद छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं तो उसके तमगे मिलते रहते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन सिविल लाइफ दैट आई हैव गॉट इज़ कॉल्ड कर्मवीर चक्र. मेरे पास ब्रॉन्ज भी है और सिल्वर भी है. दैट इज़ विथ अनदर रेक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस और इनके साथ कनेक्टेड हैं. दे रिकग्नाइज पीपल डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर पीपल सोसाइटी एंड रिकग्नाइज दैट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. बट एज अ क्लाउन मुझे रोज़ मेडल्स मिलते हैं. एवरी टाइम आई एम इन कॉस्ट्यूम आई गेट अ मेडल. व्हेन आई एम विथ अ चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड स्माइल्स, दैट इज़ अ मेडल फॉर मी. When I see the child's mother happy,
दैट्स अ मेडल फॉर मी. बट द बिगेस्ट मेडल कम्स व्हेन आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट. मैं बच्चे के साथ मस्ती कर रहा हूँ, मैं कलर्स नहीं समझ में आ रहे हैं और वो थोड़ा सा ऐसा इरिटेट होकर बोलता है यार ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं आता. दैट इज़ द बिगेस्ट recognition I can get, because then I am really playing my character. I have convinced that child कि ये वाकई में ऐसा ही है, ये नाटक नहीं कर रहा है, ये आदमी बना ही ऐसा है, तो इसको कलर्स नहीं ध्यान में आएंगे, ये बॉय गर्ल में डिफरेंशिएट नहीं करता है. एंड व्हेन द चाइल्ड डज दैट और द फादर टेल्स द सन, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे को मेडल मिल गया मेरा. सर एक और चीज़ है कि आपको जब भी कोई फ़ोन करे या पहली बार मिले तो आप उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं. ये क्या है बेसिकली, कैसे शुरू किया और लोगों का रिएक्शन या क्या होता है जब आप की ये बात सुनते हैं? आई एम ओनली होपिंग, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये वायरल हो जाए किसी बहाने, शायद तबस्सुम टॉक्स के बहाने ये वायरल हो जाए. मैं ये पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, 10-15 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ. एक बहुत सिंपल आइडियोलॉजी मेरी है, मेरा प्रिंसिपल है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि वगैरह तो लोग बोलते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है. इट्स अ बेसिक कस्टम एंड नथिंग रॉन्ग इन इट, में गलत नहीं है कोई. बट जस्ट इमेजिन मैं किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ, या इनमें से भी किसी को हैप्पी बर्थडे बोला, 2-3 डिफरेंट रिएक्शंस आती हैं. एक तो पहले वो सोचते हैं कि इसने मेरे को हैप्पी बर्थडे क्यों बोला. वो जाने के बाद दिमाग में आता कि इन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला या मैंने गलत सुना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेकन अबैक एंड देन दे सेड सर डिड यू से हैप्पी बर्थडे, और डिड यू से हैप्पी बर्थडे. मैं उसका एडवांटेज तुरंत उठा के बोलता हूँ नहीं मैंने तो बोला था हैव अ नाइस डे. तो बोलते नहीं आपने हैप्पी बर्थडे बोला. तो बोला हाँ थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है. सम पीपल रिएक्ट सेइंग आज मेरा बर्थडे नहीं है. ऐसे ठीक है, लेकिन पिछले बर्थडे पे आपने मेरे को बुलाया नहीं था और आज के इंटरेक्शन के बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे, तो मैं विश कर ही देता हूँ. एंड इर्रिस्पेक्टिव 3-4 साल के बाद, साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको बर्थडे की अहमियत समझ में आती है. तब तक उसको सिर्फ पार्टी है, बर्थडे है, गिफ्ट मिलेंगे, लोग आएंगे, पार्टी होगी, नए कपड़े मिलेंगे, कार खरीदूंगा या कोई कॉस्ट्यूम मिलेगा कुछ. टू माई एज और इवन 85-90 की एज में एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू द बर्थडे. ये जो बोलते हैं ना कुछ नहीं, डेट एज इज़ जस्ट अ नंबर, बर्थडे क्या है, रोज के दिन ऐसा है, ये सब फेक है. बर्थडेज आर टू बी एन्जॉयड, नथिंग रॉन्ग इन इट, एवरीबडी एन्जॉयज बर्थडे. वो एक्सेप्ट करना एट अ पर्टिकुलर एज लोगों को मुश्किल लगता है कि इस उम्र में क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बर्थडे रोज सेलिब्रेट करो. एवरी टाइम यू वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, भले रात से सुबह की हो या ब्रेकफास्ट के बाद 2 मिनट की झपकी ले ली हो या लंच के बाद आप नैप करके उठ रहे हो सिएस्टा के बाद, बी थैंकफुल इन ग्रैटिट्यूड कि आपका मशीन स्विच ऑफ नहीं हुआ है. And that is your birth again, so mark it by saying happy birthday. I also have one more trick that I had used for myself and I share it with others. Every time you go to the washroom, especially the first thing you go in the morning, toothbrush nikala, toothpaste dali, you look into the mirror, make it a habit to look at yourself, smile, wink and tell yourself you are the best. Because at that moment there's only you in the washroom and there's nobody better than you. If you do that, you are setting the tone for the rest of the day for yourself that you are the best. कुछ गलत होगा ही नहीं आज. Try it. Try this happy birthday everywhere you go, and with your Tabassum Talks, I am just hoping that it hits the viral mark. Even we hope for the same. But sir एक और चीज़, कभी ऐसे हुआ है कि आपने हैप्पी बर्थडे बोला, सामने वाले का सच में बर्थडे था? कई बार हुआ है. तो फिर क्या होता है? That person is taken aback. I was doing my visit to Sion Hospital. I have witnesses to prove this. There are 2 incidences in the recent past. Sion Hospital में मेरे को अलग किसी ग्रुप ने बुलाया था, Path of Bliss करके एक ग्रुप है, friends of people. One of those groups had called me. So I went. I was interacting with the group and then they said, "Sir, चलो अभी वार्ड में चलते हैं." So पूरी गैंग लेके हम निकल रहे थे and I saw a very important looking person coming from the front. Nice, very smart, bearing एकदम perfect, captain वाली bearing थी कि top of the game. And as he approached me, I realized he is coming to interact with us. So being the
indirect leader of the group because मैं आगे आगे चल रहा था, लोग आ रहे थे. As soon as he came forward, I extended my hand and I said happy birthday. And he was taken up and he said, आपको किसने बताया? तुम किसी ने नहीं बताया था. It was my habit. And then these people also realized that it was, they did not know it was his birthday and they were celebrating a different occasion and it happened to be there. Yeah, I think he was the dean of Sahana Hospital. I hope he remembers that. 2 months back, I was flying to Bangalore. I have shared this with my family and a lot of people. That was the time when Bangalore में air show चल रहा था, international air show. 5th, 6th, 7th, 8th February. All flights that were touching Bangalore, leaving or entering Bangalore, उनका फ्लाइट शेड्यूल अपसेट हो चुका था बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम 4-5 घंटे के लिए बैंगलोर एयर स्पेस वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज दे वर डूइंग स्टंट्स एंड ऑल दोज थिंग. दे वर नॉट अलाउिंग एनी एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट देयर. उसके कारण लॉट ऑफ टाइम शेड्यूल्स हैड गॉट अपसेट. आई गो टू द T1 पे था तभी फ्लाइट. आई गो टू द टर्मिनल एंड बाहर ही कम से कम 500 पीपल वर देयर इन 2 ग्रुप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट रियलाइज ये 2 ग्रुप क्यों हैं. तो पता चला कि एक वो डिजी यात्रा में रजिस्टर करने वाले हैं, बाकी मेरे जैसे जो डिजी यात्रा में लॉगिन नहीं किया था तब तक. आई वेंट देयर, सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ. इंडिगो से मैसेजेस आ रहे थे यू कैन चेंज योर फ्लाइट विदाउट एनी कॉस्ट बिकॉज दे हैड टू एडजस्ट लॉट ऑफ पैसेंजर्स कि आप 2 घंटे बाद की ले लो, 4 घंटे की बाद की ले लो. आई हैड हाफ अ माइंड कि चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. दे वर गिविंग सम कैश दिस थिंग ऑल्सो, बेनिफिट्स ऑल्सो. सिर्फ कर लेता हूँ, 2 घंटे ऐसे ही लगने वाले मेरे को. आई माइट एज वेल यूज़ दैट मनी ऑल्सो. तब तक एक यंग गर्ल, वन ऑफ द ऑपरेटर्स ओनली देयर, वॉलंटियर, शी केम, सर कैन आई हेल्प यू. ऐसे ऐसा है, अब मैं क्या करूँ. तो इसे सर डिजी यात्रा में कर लो, जल्दी हो जाएगा. ऐसे 250-300 लोग इधर हैं, कहाँ से होगा, मैं तो रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ. तो इसे लेट मी हेल्प यू. मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोबाइल के चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में, आई एम स्टिल लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसी से बेटा आप कर सकते हो, इसी से लेट मी ट्राई. तो सब कुछ किया एंड देन वी रियलाइज कि ऑल दोज 500 पीपल फॉर वेरियस रीजन्स वो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे. तो द नेट वॉज स्लो, वाईफाई नहीं था, नेट स्लो था. तो मेरा डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था. तो शी सेड सर आज तो नहीं हो पाएगा. तो ऐसे तो मैं घर जाऊँ या वेट करूँ. तो इसे सर वेट. एंड शी लुक्ड अराउंड हियर एंड देयर एंड शी फाउंड इंडिगो की लेडी स्टाफ. पता नहीं उनका क्या रैप होता है एक दूसरे के बीच में. शी केम and as soon as she came, I don't know again why, I said happy birthday. And she said, sir आपको कैसे पता. तो I got into my character again. I said I'm a clown and a magician. ये बातें होती है मेरे साथ कई बार. I mean intuitionally, actually it was just a fluke. And she said, sir problem क्या है. So I explained the problem in a minute or two to her. She said आधार कार्ड है. I said है, हार्ड कॉपी भी है, ये भी है, पास वो whatever they call it, बोर्डिंग पास है. I said सॉफ्ट कॉपी है. He said चलो. She just took my hand, my mobile, ठक 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 करके from the time I met her to the CISF security inside, physical security, I think 5 या 7 मिनट में उसने सब क्लियर किया था, including my check-in baggage. तो वहाँ पे उसने बोला बेटे एक ये ले लेते हैं आपके साथ सेल्फी, आई विल पोस्ट इट. तो बोलती नहीं सर दिस इज़ द बेस्ट रिटर्न गिफ्ट आई कुड गिव टू यू. यू गेव मी अ गिफ्ट, आई गेव यू रिटर्न गिफ्ट, बट मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा सकती, मेरी नौकरी चली जाएगी. Not supposed to be doing this, but because you wished me happy birthday, so it works. Exactly, it works. You know, कभी किसी को मतलब किसी का बर्थडे है और किसी ने विश नहीं किया, and you are the first to wish. First person, and especially a person who's working shifts like this, she must have left early in the morning. किसी ने शायद अकेली रह रही हो या मम्मी डैड को छोड़ के suddenly आ गई हो. Perhaps I was the first person to wish her, and it helped me. It helps. Happy birthday always. सर हम हैप्पी के बारे में बात करते करते इतने हैप्पी हो गए कि हम तो भूल ही गए थे प्रवीण जी के भी बारे में कुछ कहना है. सर ये जानना चाहेंगे कि जब आप एज एन ऑफिसर काम कर रहे थे तो कुछ उपलब्धियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने आपके लाइफ में किया हो एज ए ऑफिसर, वो हमारे साथ शेयर करिए प्लीज़. यस, एक तो जैसे मैंने बताया कि 1983 में आई वॉज अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल. दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. आफ्टर दैट जैसे फ़ौज में होता है कि इफ़ आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ योर ट्रेनिंग एंड योर अपॉइंटमेंट्स, अगर आप आपके अल्मा मैटर में इंस्ट्रक्टर बन के जाते हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी प्राइज्ड पोस्टिंग या फिर वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्टिंग. तो आई वॉज एन इंस्ट्रक्टर इन द एकेडमी, नेवल एकेडमी, जहाँ से मैं पास आउट हुआ था. वहीं पे मैंने 2 साल एज एन इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंटमेंट सर्व किया.
एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट अदरवाइज आई हैव डन इज़ जो INS विराट थी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर आई वॉज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर एज अ कम्युनिकेशंस ऑफिसर. आई वॉज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड all that associated with that. One of the very interesting portfolios or designations that I've held. Otherwise, yeah, Navy was a good thing. IPKF में जब श्रीलंका operations हुआ था, we were a part of that, trying to spread peace in Sri Lanka and all those things. So Navy was a good training ground for me. And whatever I am doing, मैं जो भी clowning में कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी एक discipline लगती है. तो ये फ़ौज से ही आई है और कहीं से नहीं आ सकती, बिकॉज नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इवन पुलिस सर्विस फॉर दैट मैटर, वो आपको एक यंग लड़का या बच्चा या आजकल तो लड़कियां उनको पिकअप करती है एंड दे मेक मैच्योर रिस्पेक्टेबल यंग बॉयज़ इनटू यंग मैच्योर रिस्पेक्टेबल मेन एंड वेमेन विच आर गुड फॉर द कंट्री. जब आप मतलब अभी इतने साल हो गए आपने दोनों में काम करने के बाद, कभी आपको ऐसा लगा कि नेवी वाज द बेस्ट या नहीं, मुझे उसी में रहना चाहिए था? नेवी इज़ ऑलवेज द बेस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है. नेवी इज़ ऑलवेज द बेस्ट. आई डू मिस माई यूनिफॉर्म, आई डू मिस दैट कल्चर, माई फैमिली, माई कम्युनिटी, आई मिस इट. बट mark my words, I miss it, but I don't regret having left it, because I am living my dream, I am living my passion, and this cannot be compared with anything else. Navy was also a passion, this is also a passion. Navy will always be the best service, but clowning is also the best way of life. Thank you sir, thank you so much for joining us and it was really a pleasure having you on our show. So दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि ज़िंदगी में खुशियाँ बांटना मुश्किल नहीं है. बस अगर आप एक एफ़र्ट लें या एक कोशिश करें कि खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, तो हर चीज़ें स्मूथली चलेंगी. तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे इस शो के एपिसोड को देखिएगा, हमें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. जो कमेंट्स आप करेंगे हम उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि आप हमसे भी क्या उम्मीदें रखते हैं. तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.